नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। नीतीश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पिछले कई दिनों से नीतीश सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए, चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर वृद्धा पेंशन का 400 से बढ़ाकर 1100 किया जाना। लेकिन इसके बाद भी चाहे प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव, वो लगातार नीतीश सरकार को रोजगार और नौकरी के मसले पर घेर रहे थे। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे थे इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पलायन रोकना है, बिहार में नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। और अब नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह दावा किया है कि इससे आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगी। आखिर वो कौन सा फैसला है, आपको बताते हैं। नीतीश सरकार ने यहां पर औद्योगिक निवेश हो, यहां पर बिजनेसमैन आए, फैक्ट्रियां खुले, इसके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। और ये भी साफ तौर पर उसमें है कि जो भी बिजनेसमैन यहां अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, अपने यहां पर हब खोलेंगे, उनको करोड़ों का पैकेज में जो है लाखों की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा जो यहां उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको मुफ्त में जमीनें भी दी जाएंगी। तो हम एक एक करके बताते हैं कि नीतीश सरकार ने वो कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। इसके तहत पहला नंबर पे है 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी यानी इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। दूसरा है नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST के प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए की जाएगी। 30% तक पूंजीगत सब्सिडी यानी कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों के सहयोग, पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु सहायता दी जाएगी। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एवं 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तथा भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 1000 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य है बिहार में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिले, बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके तथा उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। साफ तौर पर नीतीश सरकार के एक के बाद एक बड़े लोक लुभावन ऐलान के बाद भी प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि नीतीश सरकार जो है वो अब थक चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा काम है बिहार में युवाओं को रोजगार देना, नौकरी सृजन करना, ताकि बिहार के लोगों को 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जाकर काम ना करना पड़े। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और इसी मुद्दे की काट के तौर पर अब नीतीश सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। और जो हमने आपको खबर बताई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप इतना 1000 नौकरी सृजन करते हैं तो आपको इतना एकड़ भूमि मुफ्त में दी जाएगी। अगर इससे ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा जो भूमि है वो मुफ्त में उन उद्योगपतियों को, उन कंपनियों को आवंटित की जाएगी। और साफ तौर पर जो है ये कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी का जो है वो सृजन होगा, ताकि जो 1 करोड़ आवाम जो हैं बिहार की, जो बाहर जाकर काम करते हैं 10,000 15,000 के लिए, उनको बिहार में ही नौकरी मिलेगा। आप जानते हैं कि नौकरी का मुद्दा बहुत बड़ा रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जब उस वक्त खुले मंचों से ऐलान किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और वो एक बड़ा मुद्दा बना था जिसको लेकर आरजेडी इतराती रहती है और ये कहती है कि तेजस्वी यादव देश के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संप्रदायवाद और जातिवाद से अलग जाकर रोजगार और नौकरी को जो है वो एक नया मुद्दा बनाया। और जब बिहार में ये मुद्दा उठा उसके बाद जो है देश के अलग अलग राज्यों में नौकरी और रोजगार जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनता चला गया। तो आपको क्या लगता है नीतीश सरकार के इस फैसले के बारे में, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।